Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट और उसके पर्टिकुलर टॉपिक्स को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वेक्टर्स का तो काइंडली जाके पहले उसे व्यू करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने डॉट प्रोडक्ट और उसके तमाम रिलेटेड टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 2 के ऊपर, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। मेरे पास पहला जो एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है ईकेट मैथ्स के अंदर, वो होता है सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ और ऐसे उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बता दो। फॉर एग्जांपल मुझे दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और मुझसे कहा जाता है इन दोनों वेक्टर्स का ना सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बताओ बल्कि इनका मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो भैया मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही ईजी है अगर आई जे और के आपने पहले फाइंड कर लिया, मगर मसला क्या है, सारा का सारा ये आई जे और के फाइंड करना क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास एक वेक्टर ए आ रहा है, ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट का साइन वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए मुझे गिवन है 2i माइनस का 3j माइनस का k, और वेक्टर बी क्या है बेटा मेरे पास i प्लस 4j माइनस का 2k। मुझे क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मुझे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा भाई निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। जब कभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है आप हमेशा डिटर्मिनेंट की इस तरह के दो साइन लगाते हो, उसके बाद आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को ऊपर रखते हो। क्या करते हो, आई कंपोनेंट को ऊपर रखा, जे कंपोनेंट को, देन के कंपोनेंट को। अब वेक्टर ए को ले आप, ये आपका वेक्टर ए है, इसके अंदर आई के नीचे आई रखो, उसका जे के नीचे उसका जे रखो, के नीचे उसका के रखो। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपने। क्रॉस प्रोडक्ट जब कभी आप दो वेक्टर्स दरमियान ले रहे हो तो हार्ड एंड फास्ट या रॉकेट साइंस नहीं होती। सिंपल आप डिटरमिनेंट के दो डंडे बनाए, डिटरमिनेंट के दो सिंबल बनाए आपने, उसके बाद आपने पहली वाली रॉ के अंदर आई जे और के रख दिया। उसके बाद आपने वेक्टर ए को देखो, यानी कि फर्स्ट वेक्टर को देखो। फर्स्ट वेक्टर क्या था आपका 2i माइनस 3j माइनस के, तो आई के नीचे 2 रखो, जे के नीचे उसका कंपोनेंट रखो, क्या है -3। फर्स्ट वेक्टर का क्या है, जे कंपोनेंट माइनस का 3, और फर्स्ट वेक्टर का के कंपोनेंट क्या है, माइनस का के यानी कि माइनस का 1। तो मैंने सिंपल सा वही तो रखा, मैंने और क्या काम करा। सेम गोज फॉर हियर वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी क्या है, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स को बारी बारी रख दो। वेक्टर आई का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 1, आई का कंपोनेंट क्या है बेटा 1, जे का कंपोनेंट क्या है बेटा यहाँ पे प्लस का 4, और के का कंपोनेंट क्या है माइनस का 2। अगर आपको कभी भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। क्या होता है, आपने सिंपल डिटरमिनेंट का सिंबल बनाया, फर्स्ट रॉ के अंदर आई जे और के रखा, सेकंड रॉ के अंदर आपने वेक्टर ए को रखा, और थर्ड रॉ के अंदर आपने वेक्टर बी को रखा, यानी कि अनदर वेक्टर को रखा। वेक्टर को कैसे आप प्लॉट कर रहे हो, आई के नीचे आई कंपोनेंट, जे के नीचे जे कंपोनेंट, के नीचे के कंपोनेंट, सिंपल। अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसको खोलना कैसे है, सिंपल सा तरीका है भैया, उसके अंदर भी कोई मसले की बात नहीं है। क्या सिंपल सा तरीका है, आइए देख लेते हैं उसको भी, क्या सिंपल सा तरीका है। अच्छा, जो आप काम मैट्रिक्स के अंदर करते हो, जिस तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हो बिल्कुल वैसे खोलोगे। अगर अभी तक आपने मेरी डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले उसे व्यू करें ताकि आपको डिटरमिनेंट लेना आ जाए। डिटरमिनेंट लेने का क्या तरीका होता है कि आपका जो भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहा होता है, आपका जो भी फर्स्ट एलिमेंट, ये आई के आपका फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, इसको आप साइड पे रख दोगे और उस पूरी रॉ को, उस पूरे कॉलम को इग्नोर कर दोगे। ये पूरी रॉ इग्नोर कर दोगे, ये पूरा कॉलम इग्नोर कर दोगे। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, डिटरमिनेंट लेने के लिए आई का आई रखा और आई वाली रॉ को इग्नोर कर दिया, और जिस कॉलम के अंदर आई आ रहा था उसको भी इग्नोर कर दिया। क्या क्या एलिमेंट्स बचे, ये बचा -3 -1 और 4 और -2। ये क्या बचा, -3 -1 4 और -2। सेम काम करना है आपने। अब क्या लेना है, आपने जे को लेना है, आपने फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लेना है। सही है, ये क्या है, ये जे है, मगर यहाँ पे माइनस साइन आएगा किसका, फॉर्मूले का। ये माइनस साइन यहाँ पे किस चीज़ का आता है बेटा, फॉर्मूले का, माइनस का जे। अगेन हमने वही काम करना है, जे जिस रॉ में आ रहा है उस पूरी रॉ को आपने इग्नोर कर देना है, और जे जिस कॉलम के अंदर आ रहा है उस पूरे कॉलम को इग्नोर कर देना है। हॉरिजॉन्टल चीज़ को रॉ कहते हैं आप, और वर्टिकल चीज़ को कॉलम कहते हैं नॉर्मली, सही है ना। तो जे इस कॉलम में आ रहा था इसको इग्नोर कर दिया, और जिस रॉ में आ रहा था उसको इग्नोर कर दिया। क्या बचा, 2 1 -1 -2। यहाँ पे वो एलिमेंट लिख देंगे, 2 1 -1 और -2। फिर क्या करना है बेटा, फिर आपने लेना है लास्ट वाले एलिमेंट को, मगर यहाँ पे प्लस का साइन आता है, प्लस का के। जिस रॉ के अंदर आपका के आ रहा है उस पूरी रॉ को इग्नोर कर दो, उस पूरे कॉलम को इग्नोर कर दो। इस पूरे रॉ को इग्नोर कर दिया, इस पूरे कॉलम को इग्नोर कर दिया। क्या क्या एलिमेंट्स बचे, 2 -3 1 4, उनको लिख दो, यहाँ पे लिख दिया आपने। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके सॉल्व करना है। आई गेस आप सबको आता होगा, डायगोनली ये मल्टीप्लाई होते हैं, -3 -2 बेटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +6, और माइनस फॉर्मूले का, और 4 - का 1 प्लस का 4
माइनस जे, देन माइनस टू माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का के, देन और फिर आपके पास आ जाएगा 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस का 3। तो ये जो आपके पास बन रहा होगा समहाउ बन रहा होगा 6 + 4 10i और माइनस का जे यानी कि माइनस 4 + 1 माइनस का 3 और माइनस 3 माइनस जे प्लस का 3j और प्लस के 8 + 1 9 8 + 3 था यहाँ पे 4 2 0 माइनस में प्लस का 3 है ना, ये 8 + 3 क्या हो जाएगा, 8 + 3 11 क्या हो जाएगा प्लस का 11 के। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। सिंपल तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। कैसे आपने सिंपल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है वो मैंने समझा दिया आपको। आप एक बार फर्स्ट रॉ के अंदर आई जे और के को रखते हो, देन फर्स्ट वेक्टर्स का आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट, देन सेकंड वेक्टर का आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट। सिंपल तरीके से वेक्टर्स को एक्सपेंड करते हो। कैसे एक्सपेंड करते हो, डिटरमिनेंट मेथड के ऊपर। क्या मेथड होता है डिटरमिनेंट, सिंपल सा मेथड होता है डिटरमिनेंट। पहली रॉ का पहली कॉलम का पहला एलिमेंट आप लिखोगे, उस पर्टिकुलर रॉ को उसके कॉलम को इग्नोर कर दोगे, बाकी के सारे के 4 एलिमेंट्स लिख दोगे, लिख दिए। फिर माइनस सिंबल लगाओगे फॉर्मूले का, जे यानी कि फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट को लिखोगे, फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लिखोगे और उस पर्टिकुलर रॉ को और कॉलम को इग्नोर कर दोगे। अगेन क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2 1 -1 -2। फिर क्या लिखते हो, फिर प्लस का के यानी कि फर्स्ट रॉ के थर्ड एलिमेंट को लिख दिया, उसके बाद उस रॉ को उस कॉलम को इग्नोर कर दिया, क्या बचा 2 -3 1 4। देन सिंपल तरीके से आप एक्सपेंड कर दोगे मैट्रिक्स। कैसे एक्सपेंड करोगे, डायगोनली मल्टीप्लाई होती है, ये 3 और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 6 -3 -2 क्या हो जाएगा बेटा 6 और माइनस फॉर्मूले का आता है यहाँ पे, माइनस क्या आता है फॉर्मूले का और 4 माइनस का 1 माइनस का 4 तो -4 और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4। सेम माइनस जे का माइनस जे और -2 × 2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले का मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा है, माइनस फॉर्मूले का 1 × -1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो तभी यहाँ पे प्लस का साइन आया। अगर इसमें कंफ्यूज तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ये। सिमिलरली 4 2 बेटा 8 और -3 × 1 माइनस का 3, मगर यहाँ पे एक माइनस होता है फॉर्मूले का तो -3 और माइनस का माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस का 3, इसीलिए प्लस हुआ। आपने सिंपल तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल ली, बट आपसे क्या मांगा हुआ है, आपसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड मांगा हुआ है। तो इस मैग्नीट्यूड को बेटा कैसे निकालोगे, इस मैग्नीट्यूड को ऐसे निकालोगे सिंपल तरीके से अंडर रूट के अंदर रख दो। क्या कर दोगे बेटा अंडर रूट के अंदर रख दोगे, आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन तो नॉर्मली बहुत कम पेपर में आता है क्योंकि बच्चा फिजिक्स के अंदर पढ़ के आ रहा होता है ईकेट मैथ्स के अंदर, इसलिए इतना नहीं पूछा था। तो पहला मेजर टॉपिक जो नस साइड या एनईडी साइड के ऊपर या केयू साइड या फास्ट साइड पे पूछा जा रहा होता है वो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। आई गेस आप में से बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मगर यस मैं इसका एक और नाम दूंगा तो आप सबने सुना हुआ होगा। ये नाम मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है, मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। मैं इस मैट्रिक्स में जाने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल क्या है आओ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास ये एक पेपर है, मैं इस पेपर पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है, 2 मैट्रिक्स, बीच में साइन कैसा है प्लस का। अगर मैं आपसे बोलूँगा इनको प्लस कराना है, आप करा देंगे? आई गेस आप बोलेंगे बेटा कि बिल्कुल सर बीच में प्लस का साइन आ रहा है और 2 सिंपल मैट्रिक्स हैं, इनको प्लस करवाना है, तो आप बोलेंगे यस सर हम करवा देंगे प्लस, इसमें मसले की बात क्या है। सही बात है बिल्कुल, तो मैं प्लस करवा दूँ इनको, कोई मसले की बात तो नहीं है ना। आइए प्लस करवा के इनका आंसर लिख देता हूँ मैं। 4 + 2 क्या हो जाएगा बेटा 6, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ये इस मैट्रिक्स का आंसर आ रहा है। क्लियर, मैंने कोई रॉकेट साइंस करी, मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, सुनो। मैंने क्या करा, मैंने 2 सिंपल से मैट्रिक्स बनाए, मैट्रिक्स बनाने के बाद इसको मैट्रिक्स ए का इसको मैट्रिक्स बी का, सही है मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट तो काम किया नहीं, दोनों को ऐड करवा दिया, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, ऐड करवा के आंसर ये आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इंडिविजुअल मैट्रिक्स को गायब कर रहा हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन के तौर पे देता हूं और मैं कहता हूं इस मैट्रिक्स को ब्रेक करके ये बनाना है, क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, मसले की बात क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है, ये वाला मैट्रिक्स, इसको छोड़ो, इसको छोड़ के इसको ब्रेक करके 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर दो इसको, आप बोलेंगे सर ब्रेक कर सकते हैं। जब हम 2 + 2 करके 4 बना सकते हैं तो बेटा 4 को ब्रेक करके 2 और 2 दोबारा भी तो बना सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब कभी आप अपना काम निकालने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई पर्टिकुलर नंबर बना सकते हो तो वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी तो ला सकते हो। क्या आपको ये बात क्लियर होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक घर बनवाता हूँ, उस घर में ईंटें लाता हूँ, बजरी लाता हूँ, सरिया लाता हूँ, चीज़ें लाता हूँ। अब मुझे घर तोड़ना है तो वापस तोड़ भी सकता हूँ घर को। मैंने
कई लाख रुपए देके 40-50 लाख देके घर को तामीर करवाया, अब मैं चाह रहा हूँ कि उस घर को दोबारा तोड़ दूँ, यानी कि मैंने पहले बनाया फिर तोड़ दिया, तो ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। सेम गोज फॉर हियर, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स पहले ऐड हो रहे थे, मैंने क्या करा, उनको ऐड करके मैंने एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना दिया। अब मैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ब्रेक करना चाहता हूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कहने का मकसद ये है कि जैसे 2 + 2 का आंसर क्या होता है 4, तो भैया 4 का आंसर भी तो ये होता है 2 + 2, यानी कि दोनों बराबर हैं। आप पहले कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, इस कॉन्सेप्ट को देना बहुत जरूरी था। अब आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टॉपिक पर। मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का टॉपिक गिवन होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या सेकंड ईयर के अंदर वेक्टर का टॉपिक पढ़ा था, आई गेस आप में से बहुत से बोलेंगे सर हो सकता है अभी तक नहीं पढ़ा, या हो सकता है हमें समझ में नहीं आया, हमारे सर ने नहीं समझाया। अगर आपको याद हो सेकंड ईयर मैथ्स के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे, आप उनको कैसे सॉल्व करते थे, आप उनको ऐसे सॉल्व करते थे, पहले ए को अलग लिखोगे, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, फिर बी को अलग ब्रेक करोगे, यानी कि इनको ब्रेक करते थे आप। वहाँ पे क्या करते थे, ब्रेक, पहले ए को ब्रेक करोगे अलग, बी को अलग करोगे, एक नया मैट्रिक्स बनाओगे, बी प्लस सी, सी प्लस ए हट जाएगा, फिर ए वाले मैट्रिक्स के अंदर से बी को ब्रेक करोगे और फिर सी को ब्रेक करोगे और बाकी मैट्रिक्स सेम आएंगे, फिर अगले मैट्रिक्स में जाके बी और सी को करोगे, गोस, और ये चलता रहता था। इसके लिए एक आध पेज काला करना पड़ता था आपको वहाँ पे, सही है ना, उस तरीके से वहाँ पे सॉल्व करते थे। आपका क्या ख्याल है, क्या मैं इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा? जी नहीं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। क्या, आओ देखते हैं। मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे डिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट कह लो उसको, मैंने डिटरमिनेंट का एक रॉड्स बना दी। मैंने क्या करा, मैंने सिंपल तरीके से डिटरमिनेंट की रॉड बना दी, डिटरमिनेंट का सिंबल बना दिया। डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, स्ट्रेट रॉड, मैंने बना दी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने आपको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स गिवन है, a + b एक रॉ गिवन है, b + c एक है और c + a एक है। अगर मैं आपसे कहूँ इस फर्स्ट वाले जो आपके पास रॉ आ रही है, इस फर्स्ट वाले जो वेक्टर है a + b, इसमें क्या क्या चीज़ गायब है, आप बोलोगे सर c गायब है। तो अगर मैं आपसे कहूँ a का कोफिशिएंट क्या होगा 1, b का कोफिशिएंट क्या होगा अगेन 1, और क्या चीज़ यहाँ से गायब है, इस a और b में क्या चीज़ गायब है, जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर c नहीं है, यहाँ पे c की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ये b + c क्या है, सेकंड रॉ का मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप वेक्टर्स को नॉर्मली इस फॉर्म में भी लिख देते हो, अगर बड़े मैट्रिसेस आ रहे हो आप उनको इस फॉर्म में लिख देते हो, ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है लिखने का, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं क्या लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भैया मेरे पास कभी भी मैट्रिक्स हो, मैं उनको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3x3 के मैट्रिक्स हो, मेरे पास कभी भी 3x3 के मैट्रिसेस आ रहे हो, मैं उनको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट रॉ है मेरी, ये मेरी सेकंड रॉ है और ये मेरी थर्ड रॉ है। तो इसको अगर मैं वापस बना के लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 2 3 1 4 1 2 6 7 1। ये 2 क्या है आई कंपोनेंट, 3 क्या है जे कंपोनेंट, 1 क्या है के कंपोनेंट। सिमिलरली ये क्या है 4 क्या है आई, 1 क्या है जे, 2 क्या है के, आई जे के। सेम गोज फॉर हियर आई जे एन के। ये ए क्या है आई कंपोनेंट, आई की जगह पे आ गया, बी क्या है जे कंपोनेंट, जे की जगह पे आ गया, के कंपोनेंट क्या है यहाँ से गायब है, गायब कैसे, नहीं गिवन, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या है 0। ए और बी गिवन थे तो उनके साथ लिखा हुआ नंबर यानी कि कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। अब आते हैं सेकंड रॉ के ऊपर। सेकंड रॉ के ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है आपको, ए बी और सी में से सिर्फ आपको ए नहीं गिवन, बाकी सारे गिवन। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 0 और बी और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 1। सेम गोज फॉर सी + ए। सी और ए के अंदर कौन कौन से आपको एलिमेंट्स गिवन है और कौन सा नहीं गिवन है, बी नहीं गिवन है, तो बी की जगह पे खाली आ जाएगा 0, बाकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 1। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, जो भी आपके पर्टिकुलर वैल्यूज आपको गिवन होंगी, यानी कि जो भी आपको मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं ए बी सी, या कि जिस वेरिएबल के ऊपर भी आपको सॉल्व करना है आप उनके सारे वैल्यूज को एक बार लिख दोगे। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही थी इस मैट्रिक्स के अंदर, एक आ रहा था ए, एक आ रहा था बी और एक आ रहा था सी, तो मैंने सिंपल तरीके से एक बार ए बी सी लिख दिया। अगर आप में से किसी को अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेटा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। ये कैसा क्वेश्चन होता है, आपको इसमें बेसिकली मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना होता है, मैट्रिक्स की एक्सपेंशन होती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है। आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल तरीके से आपका जो भी मैट्रिक्स आपको एक्सपेंड करना होगा, आपको जो भी वेक्टर एक्सपेंड करना होगा, आप सिंपल उसको एक बार बाहर लिख दोगे। यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर के वेरिएबल आपको गिवन है, मुझे साफ पता चल रहा है ए है, बी है और सी है। अब आप बोलोगे सर ए बी बी और देन 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 सी आ रहा है। अरे बेटा वो तो आप लिखोगे तो एक ही बार ना उसे तो ए, मुझे कोई 10 दफ़ा मेरा नाम हाशिम बोला, मैं रिस्पॉन्ड तो एक ही बार करूँगा ना उसको। तो क्या है ए बी और सी, तो आपने ए बी और सी यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब इसको एक्सपेंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये आपकी फर्स्ट रॉ है, ये आपकी सेकंड रॉ है बेटा, ये आपकी थर्ड रॉ है, ये आपकी क्या है बेटा थर्ड रॉ। तो आप चेक करो आपकी फर्स्ट रॉ में कौन सा कंपोनेंट गायब है। आपको ए है तो जाहिर सी बात है ए क्या होगा आई कंपोनेंट, आपको ए भी गिवन है बी भी गिवन है, क्या चीज़ गायब है के, तो यानी कि ए का कोफिशिएंट क्या होगा 1,
बी का कोफिशिएंट क्या होगा 1 और के चूंकि गायब है उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। सेकंड रॉ को देखो, सेकंड रॉ में कौन सा एलिमेंट जब गायब है, ए गायब है, ए गायब है यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट ही गायब है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। बी और सी गिवन है तो उनकी जगह पे उन लोग कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 1। सिमिलरली सी और ए आपको लास्ट रॉ के अंदर गिवन है, लास्ट रॉ यही थर्ड वाली रॉ, इसके अंदर आपको क्या गिवन है सी और ए। सी और ए से मतलब क्या, बी गायब है, बी गायब है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और सी की जगह पे 1। सिंपल तरीके से इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, नहीं निकालना आता समझाया तुम दोबारा से, ऑल दो कैलकुलेटर के साथ निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट निकालने इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट आपने ले लिया बाहर, वो रॉ भी इग्नोर कर दिया आपने, वो कॉलम भी इग्नोर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1, आप डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हो, फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को पहले बाहर लिखते हो, उस पर्टिकुलर पूरी रॉ को इग्नोर करते हो, उसके पूरे कॉलम को इग्नोर करते हो। रॉ ये वाली चीज़ होती है और कॉलम ये वाली चीज़ होती है, इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको भी इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये 1 जो था इस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा था और इस रॉ में एग्जिस्ट कर रहा था, आपने 1 बाहर ले चुके हो। अब इग्नोर कर दिया रॉ और कॉलम, क्या क्या चीज़ें बची उनको एक बार लिख दो, 1 1 0 1 बचा। माइनस ये जो आता है ये फॉर्मूले का माइनस आता है। अब आप फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट को लोगे, किसी और रॉ के एलिमेंट को नहीं ले सकते, फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट क्या माइनस का 1, इसको ले लेना है। इस पर्टिकुलर रॉ को अगेन इग्नोर करना है और इसके पूरे कॉलम को इग्नोर करना है। क्या चीज़ें बची 0 1 1 1, क्या बचा 0 1 1 1 प्लस अगेन ये फॉर्मूले का और लास्ट वाला एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0, तो ऑब्वियसली पूरा 0 ही होगा, बट मैं फिर भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 0 किस में आ रहा है, इस रॉ में आ रहा है, तो अगेन ये पूरी रॉ इग्नोर होगी और ये वाला पूरा कॉलम भी इग्नोर होगा। क्या बचेगा 0 1 1 0। चूंकि आप अगर नस वगैरह की तैयारी करो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए मैं इसको हाथ से मैनुअली करके बता रहा हूँ। 1 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 1 माइनस आता है फॉर्मूले को, 0 1 0 माइनस का 1 1 0 0, ये हमेशा इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं डायगोनली, 0 1 0 माइनस माइनस का 1 प्लस का 0 और 0 0 0 माइनस का 1 1, ये पूरी टर्म वैसे 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा 1 और -1 जब 0 -1 यानी कि माइनस का 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, तो 1 + 1 क्या आंसर आ रहा होगा 2 और बाहर क्या आ रहा होगा ये, यानी कि 2 ABC, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसे एक्सपेंड होगा, ये वेक्टर फॉर्म मैट्रिक्स की कैसे एक्सपेंड हो रही होगी 2ABC के अंदर। अच्छा दो बातें याद रख लिएगा, हो सकता है फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ 2 गिवन हो सकता है आपको फॉर्मूले के अंदर आंसर्स के अंदर सिर्फ 2 गिवन हो सकता है आंसर्स के अंदर आपको गिवन हो 2ABC, दोनों आंसर करेक्ट हैं। हो सकता है आपको ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन गिवन हो 2 और एक ऑप्शन क्या गिवन हो 2ABC, दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कैसे, इसका एक और क्वेश्चन समझा के, अगर अभी तक आपको मेरी बात क्लियर नहीं हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है नस साइड के ऊपर, एनईटी साइड के ऊपर बेतहाशा बार पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस पूरे मैट्रिक्स को जो कि वेक्टर फॉर्म के अंदर है, वेक्टर फॉर्म का मैट्रिक्स को वेक्टर फॉर्म मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके बताओ, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल यानी कि एक प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर पूरा मैट्रिक्स गिवन है, आपको उसको एक्सपेंड करना है, खोल के बारी बारी तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। मैंने क्या बताया इसकी शॉर्ट ट्रिक, मैंने कहा सबसे पहले आप क्या काम करो, डिटर्मिनेंट का सिंबल बना लो, यहाँ पे बना लिया डिटर्मिनेंट का सिंबल। आपको इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनको एक बार बाहर लिख दो। क्या क्या कंपोनेंट है यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है, एक आ रहा है आई, तो मैंने पहले आई लिख दिया। अगर आई आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है एक जे भी आ रहा है और एक के भी आ रहा है, तो मैंने आई जे के जो मेरे 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे थे मैंने उनको एक ही बार करके बाहर लिख दिया, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में आने वाले, यानी कि आई जे और के आ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने उनको एक बार बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये आपकी फर्स्ट रॉ है, ये आपकी सेकंड रॉ है, ये आपकी लास्ट रॉ है, थर्ड रॉ है। आप अपनी फर्स्ट रॉ को देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको सिर्फ आई और के गिवन है। आई गिवन है यानी कि पहला एलिमेंट। अच्छा आई का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। जे क्या है, जे बीच वाला एलिमेंट होता है वो गायब है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। देन के गिवन है, के का मतलब क्या है, कोफिशिएंट क्या होगा इसका 1। सेम गोज फॉर सेकंड रॉ के अंदर सिर्फ मुझे आई गिवन है, यानी कि सिर्फ मुझे एक एलिमेंट गिवन है 1 आ जाएगा और बाकी दोनों जगहों पे क्या आ जाएगा 0 0। और लास्ट वाली जो रॉ है उसमें तीनों एलिमेंट्स गिवन है, साफ दिख रहा है, -i यानी कि माइनस का 1, 2j तो j की जगह पे 2 आ जाएगा और 1 के की जगह पे 1 आ जाएगा। सिंपल तरीके से इसको एक्सपेंड कर देना, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट लेना आई गेस सबको आता होगा, नहीं आता मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे डिटरमिनेंट लेते हैं। फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को ले लो आप, क्या आ जाएगा -2, वो पूरी रॉ वो पूरा कॉलम इग्नोर कर दो, क्या बचा 0 0 2 1। माइनस फॉर्मूले का फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट को क्या है 0, वो पूरी रॉ वो पूरा कॉलम इग्नोर, क्या बचा 1 -1 1 -1 0 1 प्लस का फर्स्ट रॉ का लास्ट एलिमेंट देन 1। 3x3 के मैट्रिक्स तो आसान होते हैं, 4x4 के ऊपर कभी आओ फिर आपको पता चलेगा। लास्ट एलिमेंट ले लिया, इसके पूरे कॉलम को इग्नोर कर दो, इसके पूरे रॉ को इग्नोर कर दो, क्या बचा 1 0 1 0 -1 और बेटा 2, क्या बचा 1 0 -1 और 2। आपने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आपने सिंपल तरीके से इनको सॉल्व करना है। 1 0 0 और -2 0 हो जाएगा, तो पूरे 0 हो जाएगा।
सेम गोज फॉर हियर, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 1 2 और माइनस जीरो तो प्लस का जीरो फर्क नहीं पड़ता, तो आपके फाइनल आंसर यहाँ पे भी 2 ही आ रहा होगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा आई जे और के। इस तरीके से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। किस तरीके से? इस पर्टिकुलर मेथड के जरिए। अगर आप में से किसी को भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट गिवन होगा अपना, जो आप पहली टर्म गिवन होगी वो आपका फर्स्ट रॉ होगी, सेकंड वाली सेकंड रॉ एंड द लास्ट वन विल बी थर्ड रॉ। आप जो भी आपके मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल आ रहे होंगे उनको एक बार प्यार से लिख दिया करोगे, उसके बाद डिटरमिनेंट का सिंबल बनाकर बारी बारी रॉस के कोफिशिएंट को उतारा करोगे और सिंपल तरीके डिटरमिनेंट ले लिया करोगे। आई गेस इससे आसान तरीके से मैं बता नहीं सकता था। आई गेस आपको कुछ समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको समझ में आया तो काइंडली कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब पेज को। लोगों को बताएं हमने कहाँ सीखा। थैंक यू सो मच। देन मेरे पास बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का एक और टॉपिक आता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का। अच्छा, ये बहुत ही मजे का टॉपिक है, वो मसले की बात नहीं होती। इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का पहले तो हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के नाम से। अच्छा, ये मेरा होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। सिंपल तरीके से, यानी कि आप इसको कह लो रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3। मैं वहाँ पे बैक साइड पे जो आपसे कह रहा था बेसिकली वो कहाँ गया, ये रहा। यानी कि वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, यानी कि रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3। सेम गोज फॉर हियर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कुछ भी नहीं होता, V इज इक्वल टू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए बी सी, यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, या फिर एक मैट्रिक्स के रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3। आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फाइंड करने आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है अगर पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, एनईडी साइड के ऊपर या फास्ट साइड या केयू साइड के ऊपर। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम पैरेललोपिड, मैं सिंपल से वॉल्यूम पैरेललोपिड फॉर्मूला लिखूंगा। वॉल्यूम पैरेललोपिड का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट का सिंबल, डिटरमिनेंट यानी कि, और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए से मुराद क्या है? फर्स्ट रॉ, बी से मुराद क्या है? सेकंड रॉ, सी से मुराद क्या है? थर्ड रॉ। आपको फर्स्ट रॉ की वैल्यू गिवन है, यानी कि वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? 2i माइनस 3j प्लस 4 के, यानी कि 2 माइनस का 3 और 4। आई की जगह पे आई कंपोनेंट, जे की जगह पे जे कंपोनेंट, के की जगह पे के कंपोनेंट। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ, आई जे और के। आई की जगह पे आई, जे की जगह पे जे, के की जगह के। सिमिलरली फिर आता है वेक्टर बी, यानी कि बी की रॉ, सेकंड रॉ। बी की रॉ क्या होगी आपके पास? आई की जगह पे क्या आ जाएगा? आई प्लस 2j माइनस के, यानी कि आई की जगह पे 1, 2j की जगह के ऊपर प्लस का 2 और के की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। सेम गोज फॉर हियर थर्ड रॉ। थर्ड रॉ में क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3i माइनस जे प्लस 2 के, यानी कि प्लस का 3, माइनस का 1 और प्लस का 2। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 2। ये आपके पास आ जाएगा। ए बी सी से मुराद क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, या फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। आपको फर्स्ट रॉ गिवन थी पूरी, क्या गिवन थी? 2i माइनस 3j प्लस 4 के। आपने आई की जगह पे आई का कंपोनेंट रखा, जे की जगह पे जे का कंपोनेंट रखा और के की जगह पे के का कंपोनेंट रखा। सेम गोज फॉर हियर, आपने आई की जगह पे आई का रखा, जे की जगह पे जे का रखा, के का रखा। सिंपल तरीके से आपको उसको डिटरमिनेंट निकालना। आई का सब तक आप लोगों को आ चुका होगा। 2 को लिया, उस पूरी रॉ को आपने, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया, उसकी पूरी रॉ को, उसके पूरे कॉलम को इग्नोर कर दिया। क्या बचा? 2 -1 और 2। देन माइनस का साइन लगाया, माइनस फॉर्मूले का, यहाँ पे एक माइनस साइन खुद भी आ रहा था, उसको लिखा। इस पूरी रॉ को इग्नोर कर दोगे, इसके पूरे कॉलम को इग्नोर कर दोगे, क्या बन जाएगा? 1, 3, -1 और 2। देन लास्ट एलिमेंट प्लस के साइन के साथ होता है हमेशा। इसके पूरी रॉ को, इसके पूरे कॉलम को इग्नोर कर दिया, क्या बचा? 1, 2, 3, -1। सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 to the 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस है प्लस का 1 और फिर एक माइनस फॉर्मूले का भी तो होता है, एक माइनस फॉर्मूले का भी होता है। देन माइनस माइनस प्लस का 3 और 2 1 2 माइनस माइनस प्लस का 3 एंड देन गोज ऑन। सिंपल तरीके डिटरमिनेंट लेना तो बच्चों की बात होती है इकेट मैथ्स के अंदर। आई गेस वो कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। सेम गोज फॉर हियर बेटा। मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड whose 3 edges are a is equal to j, b is equal to -i प्लस का 2j एंड c is equal to 3k -i -j। हमने कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है? ये रहा फॉर्मूला। आई, जे और के कंपोनेंट्स हमें लिखने हैं। क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू ए बी सी का डिटरमिनेंट ले लेना है। ए क्या है? वेक्टर ए, बी क्या है? वेक्टर बी, सी क्या है? वेक्टर सी, यानी कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। ये इसको ऐसे याद नहीं सकते, इसको ऐसे याद रख लो। फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। जो भी पहला वेक्टर गिवन होगा फर्स्ट रॉ में आएगा, दूसरा वाला सेकंड रॉ में, तीसरा वाला थर्ड रॉ के अंदर। तो फर्स्ट रॉ को क्या गिवन है? फर्स्ट वेक्टर को क्या गिवन है? सिर्फ ए इज इक्वल टू जे। ए इज इक्वल टू जे से मुराद क्या है? आई और के कंपोनेंट गायब है। आई और के कंपोनेंट गायब है तो उनकी जगह पे क्या आ जाएगा भैया? 0 और 0। तो सिर्फ a इज इक्वल टू जे से मुराद क्या है? j का कंपोनेंट आपको गिवन है, यानी कि j का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1।
बात समझ में नहीं आई तो बात रिपीट कर देता हूँ बेटा। आपको यहाँ पे पैरेललोपेप्ट का वॉल्यूम निकालना है। 3 वेक्टर्स गिवन है। पहला वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है, a इज इक्वल टू जे। a इज इक्वल टू जे से मुराद क्या है कि आपको सिर्फ j का कोफिशिएंट गिवन है जो कि क्या होगा 1, i और k नहीं गिवन है तो उसका मतलब क्या 0 हो जाएंगे। सेकंड वेक्टर को क्या गिवन है -i + 2j। अगेन यहाँ पे क्या चीज गायब है, k गायब है। k गायब है तो k की जगह पे सिंपल 0 आ जाएगा और i और j की जगह पे क्या आएगा, i और j का कोफिशिएंट। i का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन है यानी कि माइनस का 1। कोफिशिएंट होता क्या है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं बेटा। और j का क्या है 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। एनर्जी खुद ब खुद आती है बेटा, खुद ब खुद जाती है। देन मेरे पास वेक्टर c गिवन है। वेक्टर c के अंदर क्या गिवन है 3k - i - j। 3k - i। अच्छा अब बच्चे का बिगड़ती करते हैं, बच्चे क्या हरकत करते हैं, वो यहाँ पे 3 लिख देंगे। बेटा आपको यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे i का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे j का आएगा, यहाँ पे k का आएगा। अगर आपको एग्जामिनर ने आगे पीछे करके दिए हैं तो ये एग्जामिनर का कसूर नहीं है, ये आपके दिमाग का कसूर होगा, पहले बता रहा हूँ। i का कोफिशिएंट क्या है -1 तो i की जगह पे i का कोफिशिएंट आएगा। ये i की रॉ होती है, ये i का कॉलम होता है, ये j का होता है, ये k का होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना आप लोगों ने कि कोफिशिएंट आगे पीछे मर्जी से नहीं कर सकते। i a b c अगर होगा तो ये a का होगा, b का होगा, c का होगा। x y z होगा तो x का होगा, y का होगा, z का होगा। एग्जामिनर किसी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई बेसिक काउंटिंग होगी, कोई बेसिक वेरिएबल, कोई बेसिक abcd होगी जिससे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो i j के नॉर्मली बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया हुआ उसने। अच्छा बेटा j का क्या है, j का भी -1 होगा और k का क्या हो जाएगा सिंपल 3। k का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 3। सिंपल तरीके डिटरमिनेंट ले लोगे। मुझे बताओ डिटरमिनेंट लेने में कोई मसला है कोई? आई गेस अब तक डिटरमिनेंट लेना आप सबको आ चुका होगा इंशाल्लाह। देन मेरे पास वेक्टर्स के टॉपिक का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाता है। मुझसे किसी ने पूछा कोप्लेनर वेक्टर होता क्या है, तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट का आंसर 0 के बराबर आ जाए कोप्लेनर वेक्टर में आ जाता है आपका वेक्टर। यानी कि कोप्लेनर वेक्टर के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट किसके बराबर होता है 0 के। एक तो बड़ा मशहूर एमसीक्यूज आ गया। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके अंदर बेसिकली कोई किसी की वेरिएबल की वैल्यू निकालने अक्सर पेश दे देता है वो। फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर एनईडी का पास पेपर क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द कांस्टेंट a सच दैट 2i - j + k, i + 2j - 3k एंड 3i + aj + 5। क्या निकालना है, मुझे a निकालना है। मुझे पूरा का पूरा उसने सॉल्यूशन दे दिया एक तरीके से। आगे कह रहा है आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ये है कि फॉर्मूला तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट का यूज करोगे, मगर वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा 0। सिंपल डिटरमिनेंट को यूज करते हुए a की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे, समझ में नहीं आया ना, कोई मसले की बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू आपके जो भी वेक्टर्स होते थे हम उनको यहाँ पे प्लॉट करते थे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट ये होता है ना, v इज इक्वल टू abc, यानी कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ। आपको फर्स्ट वेक्टर गिवन है, ये गिवन है 2i - j + k। i का कोफिशिएंट i की जगह पे आएगा, j का कोफिशिएंट j की जगह पे आएगा, k का कोफिशिएंट k की जगह पे आएगा। i का कोफिशिएंट बेटा यहाँ पे क्या है 2, j का कोफिशिएंट क्या है बेटा -1, k का कोफिशिएंट क्या है बेटा +1। सेम गोज फॉर सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर गिवन है i + 2j - 3k। i का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 1, j का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 2, 3 का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा -3। देन लास्ट फैक्टर कम्स। यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 3, मगर j का कोफिशिएंट क्या है a, जैसे हमें फाइंड करना है, और 5k यानी कि k का कोफिशिएंट क्या है 5, k का कोफिशिएंट क्या है 5। आपसे एक बात यहाँ पे की गई, क्या बात की गई, सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर से मुराद क्या है, इस v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि वॉल्यूम पैरेललोपेप्ट का 0। अब आप 0 के बराबर लेके अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, साइड को सिंपल डिटरमिनेंट लेना। डिटरमिनेंट कैसे लेते थे भैया, डिटरमिनेंट लेना है, पहले इस एलिमेंट को लोगे, इस एलिमेंट को लोगे तो पूरी रॉ और पूरी कॉलम इग्नोर कर दोगे। इग्नोर कर दी तो क्या बचा 2 - 3a और 5। माइनस फॉर्मूले का आता है, यहाँ पे एक माइनस का साइन और आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 1। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली पूरी रॉ और ये पूरा कॉलम इग्नोर, क्या बचा 1 3 - 3 और 5। फिर लास्ट वाला एलिमेंट लेते हो फर्स्ट रॉ का, तो ये वाली पूरा कॉलम, ये पूरा रॉ इग्नोर, क्या बचेगा 1 2 3 और 8। अच्छा भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, 5 2 जार 10 और माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 है। सेम गोज फॉर हियर, प्लस का 1 बेटा और 5 1 जार 5 और माइनस 3 3 जार प्लस का 9। माइनस फॉर्मूले का और माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा। प्लस का 1 अगेन और क्या हो जाएगा a का a और माइनस का 6, 3 2 जार माइनस का 6। ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 10 20 प्लस का 6 से क्या हो जाएगा प्लस का 6 से। सेम गोज फॉर हियर 5 + 9 मेरे पास आ रहा होगा, अल्लाह भला करे अराउंड 14 को आ रहा होगा।
सही है। और ए माइनस का 6 प्लस का ए माइनस 6, ए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ, और यहाँ पे ए आ रहा है, ये हो जाएगा 7a। और 20 प्लस 14 माइनस का 6 क्या है, 20 प्लस 14 और माइनस का 6, ये अराउंड आ रहा होगा मेरे पास माइनस का 28, नहीं प्लस का 28, प्लस का 28। यहाँ पे क्या है 0, 7a यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पे आके प्लस हो रहा है, वहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 28 यहाँ पे गिवन है, सिंपल तरीके से a की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा। क्या आ जाएगी a की वैल्यू, 7 डिवाइड बाई 28, तो a की वैल्यू आ रही होगी मेरे पास माइनस का 4। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन है बेटा, कोप्लेनर वेक्टर का क्वेश्चन होता है, उसके अंदर क्या कर रहे होते हो आप, कुछ भी नहीं कर रहे होते, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर क्या रख रहे होते हो, 0, और सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, वॉल्यूम पैरेलल पेपर की जगह 0 आ जाएगा, और देन आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट लेकर सॉल्व कर लोगे ए की वैल्यू को। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के अल्हम्दुलिल्लाह आपके सारे टॉपिक कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स का आपका कवर होता है, ई कैट मैथ्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कई तरह की चीज़ें पढ़ी। डॉट प्रोडक्ट के, अगर आपने वीडियो नहीं देखी डॉट प्रोडक्ट की वीडियो, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की वीडियो मेरी 1 घंटे की अबव की थी, उसके अंदर मैंने वर्क डन आपको निकालना बताया, प्रोजेक्शन निकालनी बताई थी, एंगल निकालना बताया था, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिए थे डॉट प्रोडक्ट के। सेम गोज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा, हमने कोप्लेनर वेक्टर के बारे में पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा। आई गेस आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आप जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे होगे आई गेस उसके अंदर आप एडमिशन ले पाओगे इंशाल्लाह। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, दुआओं में काइंडली मुझे भी याद रखें, खुद भी दुआ करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी। और आखिर में इतना कहना चाहूँगा, जो इल्म आप तक पहुँचाया वो कल भी आपका हक था, आज भी आपका हक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिज डेस्क।